ऑलराइट, सो गाइस कैसे आप लोग। तो वेलकम टू योर ओन चैनल वीरेरा व्लॉग। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। सो एज यूजुअल हमेशा की तरह हम हैं अपनी शॉप पर, जहाँ पर हम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी नहीं बेसिकली खैर बैठे हैं। एंड तो ऑब्वियसली आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। डज वी रियली नीड टू ईट प्रोटीन? क्या हमें प्रोटीन खाने की सच में ज़रूरत है? एंड क्या प्रोटीन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली दिनचर्या की लाइफ के लिए? तो जो भी सवाल हैं या फिर जो भी सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड वाई प्रोटीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग योर मसल्स, यानी कि अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए आपको प्रोटीन की क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग टू प्रोटीन तो वीडियो को पूरा देख लेना। इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या प्रोटीन सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बॉडी को मतलब एक मानव शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको कार्ब्स भी चाहिए, उसको फाइबर भी चाहिए, उसको फैट भी चाहिए। एंड यानी कि जितनी भी न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा हर चीज़ उसको चाहिए। यानी कि जितने भी विटामिन है, हर विटामिन का अपना अलग रोल है, तो इंसान को वो चाहिए, ठीक है। हर एक मिनरल्स जो भी हैं उनका अपना अलग अलग रोल है सब चीज़ों का, तो इंसान को वो चाहिए। तो उसी में एक आता है अपना प्रोटीन। तो प्रोटीन भी ऑब्वियसली इंसान को चाहिए ही चाहिए। यानी कि एक अगर हम बोलें तो जितना इंसान का बॉडी वेट है, मान लो मैं 70 किलो का हूँ, तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, बट 70 ग्राम तो मुझे चाहिए ही चाहिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है। देखो आप ऐसे समझने की कोशिश करो। मान लो आपके पास एक कार है, एक बाइक है, कुछ भी है, कोई भी आपके पास व्हीकल है। अब अगर आप ये सोचो कि जो व्हीकल है, जो कार है, जो भी है, वो सिर्फ पेट्रोल या डीजल से ही चलेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी बाइक को पेट्रोल भी चाहिए, आपकी बाइक को वो बैटरी भी चाहिए जिसकी वजह से वो चलती है। यानी कि जो हॉर्न वगैरह बजते हैं, जो लाइट वगैरह जलती है आपकी बाइक में, वो ऑब्वियसली एक ही बैटरी से जलती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपकी बाइक को वो बैटरी भी चाहिए। एंड जो एक ऑयल होता है ना, जो एक ऑयल होता है, तो वो ऑयल भी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हर एक चीज़ का अपना अपना काम है, तो वो उस तरीके से वर्क करेगी। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, तो बॉडी को भी प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी चाहिए। अब जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ है, इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेनर की नहीं, एक वेजिटेरियन इंसान जो अपनी डेली लाइफ में सिर्फ रोटी, सब्जी एंड दाल या फिर नॉर्मल जो हमारे यहाँ खाना बनता है सिर्फ उसको खाए जा रहा है। देखो हमारे घरों में क्या होता है, रोटी बनती है, सब्जी बन जाती है, और सब्जी जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आलू की होती है। एंड और कभी कभी दाल भी बन जाती है, ठीक है। किसी किसी घर पे डेली दाल बनती है, लेकिन किसी किसी घर पे हफ्ते में 2 या 3 बार बनती है, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि ये हेल्दी खाना है, नो डाउट ये हेल्दी है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ठीक है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिस चीज़ की आपकी बॉडी को एक्चुअल में ज़रूरत है। डेट्स वाई हम कभी घर का खाना खा के तगड़े नहीं हो पाते। डेट्स वाई हम कभी एकदम फिट शरीर नहीं रख पाते। अगर आप खुद सोचो, अगर ये हेल्दी खाना है तो फिर हमारे पेट क्यों निकल आते हैं? हम पतले क्यों होते चले जाते हैं? अगर ये हेल्दी खाना है, खा तो रहे हैं हम, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो कंप्लीट नहीं हो पाती ये खाना खाने के बाद, ठीक है। तो इस जगह पे हमें पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन चाहे आप सप्लीमेंट से ले रहे हो, चाहे आप अंडों से ले रहे हो, पनीर से ले रहे हो, यानी कि किसी भी फूड से ले रहे हो, या चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है, प्रोटीन तो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ज़रूर नोट करिएगा कि प्रोटीन ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेबल से ही आए, प्रोटीन ज़रूरी नहीं है कि किसी सप्लीमेंट से ही आए, प्रोटीन ज़रूरी नहीं है कि किसी नॉन वेजिटेरियन चीज़ से आए। आपकी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन मिलना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बस मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोटीन आपके बालों को मजबूत करेगा, आपके जो हेयर फॉल होता है उसको टूटने से बचाएगा, ठीक है। आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएगा, एंड जो आपकी मसल्स हैं, जो आपकी मसल्स ब्रेक हो रही हैं, उनको बढ़ाएगा, ठीक है। डेली लाइफ में अगर मैं आपको बताऊँ, एक ऑन एन एवरेज जो हमारी घर की डाइट होती है उसमें से मुश्किल से
हमें 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल पाता है हमारे पूरे दिन की डाइट से। सुबह से लेकर शाम तक हम जितनी भी मील खा रहे हैं उनमें मुश्किल से हमें 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है ऑन एन एवरेज, जो हमारा डेली लाइफ स्टाइल है इंडियंस का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अगर 30 से 35 ग्राम, किसी का वेट तो है नहीं, बॉडी वेट तो होगा नहीं, कितना भी पतला इंसान होगा तो 50 किलो का तो होगा ही होगा, ठीक है। कितना भी तगड़ा होगा तो वो 70-80 तक का होगा ही होगा। एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ। मेरा बॉडी वेट है 70 kg, ठीक है। थोड़ा सा मोटा, अगर मेरे से कोई मोटा बंदा है तो उसका 80 या 90 मान लीजिए, ठीक है। तो प्रोटीन तो फिर भी चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब घर की डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए दोस्तों फिर हमें सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप सप्लीमेंट की तरफ नहीं जा रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, आप एग खाना शुरू कर दो, आप पनीर खाना शुरू कर दो, या फिर प्रोटीन की जितने भी फूड हैं, सोया चंक्स वगैरह, मूंग की दाल वगैरह, ये सब खाना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है कि इनका मतलब ये नहीं है कि आपने हफ्ते में एक बार खा लिया, हफ्ते में 2 बार खा लिया तो आपका कंप्लीट हो रहा है। नहीं 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 नहीं, डेली खाना है। इन चीज़ों को आपको डेली अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी को वो चीज़ मिलेगी जिसकी उसको एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपनी डेली लाइफ के फूड में, डेली लाइफ की जो मील आप ले रहे हो उनके अंदर ऐड करो, ठीक है। वरना अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या है ना, अभी तो हम जवान हैं, ठीक है। 15 साल से लेकर 25 या 30 साल तक तो एक मतलब आप मान लीजिए कि एवरेज इंसान, भले वो कुछ भी ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट ना ले या फिर नॉर्मल अपनी लाइफ स्टाइल भी जीता रहे, तो वो ठीक है, वो फिट रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो जवान है, ठीक है। लेकिन 30 के बाद ना आपको एक्चुअल प्रॉब्लम होने स्टार्ट होती है। 30 के बाद हमारे बाल उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हम गंजे होना स्टार्ट हो जाते हैं डाइट की कमी की वजह से। 30 के बाद हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, चश्मे चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे घुटने वगैरह हैं, इनमें दर्द होने लगता है। बहुत से लड़कों को मैंने देखा, वो बोलते हैं मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियाँ चटक रही हैं वर्कआउट करते टाइम, है ना। तो ये सब क्या है? क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनको ना अपनी डेली लाइफ में ऐड करो, प्रोटीन को, है ना, घी को। तो ये सब चीज़ें आप हमको ज़रूरी है। तो इसको ना एकदम इस वे में मत ले लो कि यार प्रोटीन तो सिर्फ वही लोग खाएंगे जो जिम जाएंगे। नहीं भाई, अगर तुम घर पे भी हो तब भी तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर एक इंसान बीमार पड़ जाता है, फिर जब वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर भी उसको बोलता है कि भाई तू प्रोटीन खा, तेरी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, इसीलिए तेरी हड्डियां में दर्द हो रहा है, इसीलिए तेरे शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है ना। एक और सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको और नोट करना आप लोग, कि हम काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, ठीक है। फिर जब शाम को घर आते हैं फिर हमारी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, ठीक है। अब उस दर्द को हम ये बोल देते हैं कि यार पूरे दिन से बड़ी मेहनत करी थी मैंने, इसलिए मेरा बदन टूट रहा है, इसीलिए मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। भाई तूने मेहनत नहीं करी थी, तूने ऑफिस में जाके सिर्फ चटपट चटपट कीबोर्ड ही चलाया है, और सिर्फ कीबोर्ड चलाने से अगर तेरा पूरा शरीर टूट रहा है तो इसका मतलब ये है कि तूने मेहनत नहीं करी है, तेरे अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तेरे अंदर प्रोटीन की, तेरे अंदर कार्ब्स की, फैट की, यानी कि सही न्यूट्रिशन तेरे बॉडी को नहीं मिल रहा है, इसीलिए तेरी बॉडी में दर्द रह रहा है, ठीक है। मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता हूँ, दिन में केवल 5 घंटे सोता हूँ, एंड 24 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। 24 घंटे में 2 बार वर्कआउट, केवल 5 घंटे की नींद लेना, बट स्टिल मेरी बॉडी में कहीं भी आपको दर्द नहीं देखने के लिए मिलेगा। सम टाइम मेरे कभी लोअर बैक में दर्द होने लगता है, वो भी इसलिए क्योंकि कभी कभी मैं डेड लिफ्ट उठा लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा हैवी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दर्द हो जाता है। लेकिन मैं बोलूँ कि मेरा बदन टूट रहा है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी न्यूट्रिशन अच्छी है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यूट्रिशन, परफेक्ट वर्कआउट, परफेक्ट रेस्ट, ये 3 चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड कर ली तो आपकी बॉडी ग्रो कर जाएगी। नहीं, मैं बोलता हूँ कि आपका न्यूट्रिशन और आपका वर्कआउट, ये 2 चीज़ें अगर आपने ऐड कर ली ना, रेस्ट अगर आप थोड़ा सा कम भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें आपने ऐड कर ली, न्यूट्रिशन और वर्कआउट, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी आसानी से रिकवरी हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं आपको 8-8 घंटे की नींद लेने की। आपकी रिकवरी होने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू बेटर है तो। मुझसे काफ़ी लड़के पूछते हैं कि भाई तू 2 टाइम वर्कआउट करता है, रिकवरी हो जाती है? हाँ भाई, मेरा न्यूट्रिशन अच्छा है इसीलिए मेरी रिकवरी हो जाती है। अगर आपका भी न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो रिकवरी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रिकवरी के लिए आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सही कार्ब्स लो, सही क्वांटिटी में आप प्रोटीन लो, सही क्वांटिटी में आप फैट लो। ऑब्वियसली आप बिना रेस्ट या बिना किसी स्पेशल या अलग एक्सपेंसिव डाइट के भी आप फिट रह सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन को लेके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना वीडियो को, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।